हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो साइंस से जो साइंस का पेपर था 9th क्लास का, उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, बच्चों को होता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, सो ये मैं इवनिंग शिफ्ट का ये सॉल्यूशन ला रहा हूँ। ठीक है, शाम तक मैं रात तक मॉर्निंग शिफ्ट का भी अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, आप अपने नंबर सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा और ये वीडियो आगे आने वाले बैच के लिए भी होगी। ठीक है, जो वो करने वाले हैं, देखो पेपर का पैटर्न सिंपल सा था, साथ वही पैटर्न था जो हमारे सैम्पल पेपर का पैटर्न था, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 7 क्वेश्चन थे हमारे 2 नंबर के, 6 क्वेश्चन थे 3 नंबर के और 2 क्वेश्चन थे केस स्टडी बेस्ड 4 नंबर के। इसमें भी चॉइस थे हमारे पास, टोटल 15 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था, यदि एक्स तत्व के बाहरी एम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, देखो तत्व एक्स है, इसके परमाणु के सबसे बाहरी एम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को सबसे बाहरी कोश से हटा दिया जाए तो बनने वाला आयन आवेश माना जाए तो आयन की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, फिर बी क्या बोला है, तत्व एक्स धातु है या धातु स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये भी सिंपल सा था। ऐसे सेकंड क्वेश्चन पूछा था, दी गई जानकारी के आधार पर तत्व पी क्यू आर एस में समस्थानिक तत्वों की पहचान कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना था, इसमें आइडेंटिफाई करना था आइसोटॉप्स एलिमेंट। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो नीचे वाले 17 सेम है ना, तो ये हमारे आइसोटॉप्स हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, पी और आर हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट इसमें बोला है, इनमें से किसके रासायनिक गुण समान है स्पष्ट कीजिए। तो सेम है, पी और आर के रासायनिक गुण क्या है, समान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, दिए गए नमूनों में यदि मैग्नीशियम परमाणु के 3 समस्थानिक है, ये दे रखे हैं। ठीक है, ये सब भी क्या है, हमारे आइसोटॉप्स ही हैं। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना क्या है, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें दे दूंगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, एक छात्र को बंदर ने काट लिया, वह परेशान कर रहा था उसे। ठीक है, तो उस रोग का नाम बताइए जिससे वो काटने से पीड़ित हो सकता है। तो रेबीज हो सकता है, रेबीज डॉग्स और मंकीज़ के काटने पे होता है। ठीक है, नेम द डिजीज़ फ्रॉम विच ही मे सफ़र, तो रेबीज़ हो सकता है। सजेस्ट एनी टू मेजर विच ही मे प्रिवेंट दिस डिजीज़, तो पहला तो है कि कैसे कर सकता है, इसका वो ले सकता है, रेबीज़ का टीका आता है, रेबीज़ के जो इंजेक्शन आते हैं वो लगवा सकता है, और इसके लिए मेडिकल क्योर भी होते हैं वो करवा सकता है। तो दोनों इसके आंसर हो सकते थे। इसके और में आया था आंसर, रोगाणु किसे कहते हैं, व्हाट आर द पैथोजेंस, नेम एनी 2। ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं, मीडियम होते हैं जिससे डिजीज़ कोई फैलता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब इसके नेम्स हो गए, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इजी था। एड्स के रोगाणु का नाम लिखिए। एड्स का रोगाणु क्या होता है, HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये भी इजी था क्वेश्चन। फिफ्थ आते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्तों में से एक है, आप अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे सुनिश्चित करेंगे, 4 बिंदु लिखिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन के बारे में था, और ऑप्शन में क्या था, रोग के किन्हीं 4 कारण बताइए। ठीक है, तो देखो पर्सनल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन होगा जब भी आप इंटरनली फिट हो गए, मेंटली फिट हो गए। तो इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं थी जो हम आंसर इसका स्पेसिफिक हो, इसमें आप कुछ भी लिख सकते थे, आपको नंबर मिल सकते थे। ठीक है, इसी के बाद इसका ऑप्शन था, लिस्ट एनी 4 कॉज ऑफ डिसीज़, तो कॉज में आप क्या लिख सकते हो, बैक्टीरिया, फंगी। ठीक है, और भी इसमें ये तो सारे मीडियम हो गए। कॉज में आप क्या लिखोगे, देखो एक तो हेल्थ हो गया। ठीक है, फूड हो गया, आप रेगुलर फूड नहीं ले रहे। ठीक है, और आपका इन्वायरमेंट हो गया, पर्सनल हेल्थ हो गया, तो ये सब आप लिख सकते थे। अब अगला क्वेश्चन है 6th, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी का क्या अर्थ होता है, व्हाट डज जी स्टैंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो जी का क्या होता है, देखो जी की वैल्यू आप लिख दो, जी की वैल्यू 9.8 होती है, वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.8, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये हर मतलब अलग अलग प्लेस पे डिफर करता है। तो आप ये आंसर लिख सकते थे, आपको नंबर मिल सकते थे इसमें। फिर पृथ्वी के विषुववृत्त और ध्रुववृत्त पर जी के मान क्यों भिन्न होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप कर सकते थे, हर साल आते हैं क्वेश्चन ऐसे। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जी जो कैपिटल जी होता है इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटी। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, जो कैपिटल जी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बस स्मॉल जी क्या होता है, वेराइज प्लेस टू प्लेस।
क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज अर्थ रेडियस इज़ ग्रेटर एट द इक्वेटर कंपेयर टू पोल्स। ठीक है, जो अर्थ का रेडियस होता है इक्वेटर पे वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू पोल्स। ठीक है, जो विषुववृत्त पे उसकी त्रिज्या होती है वो ज़्यादा होती है ध्रुव के तुलना में। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, 6 क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो। 6 क्वेश्चन में एक और है। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर फेंका जाता है। इस गेंद का अधिकतम ऊंचाई तक तो पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर आपका 40 ठीक है, इसका आंसर हाइट क्या होगी इसकी? मैक्सिमम 40 होगी। क्या होगी इसकी हाइट? मैक्सिमम 40 होगी। देख सकते हैं आप इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, यू ही देखो, यू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, वी 0 हो जाएगा, और जी की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 10 ले लेनी है। फिर वी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना आपको न्यूटन्स का, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन की जगह g लिख सकते हैं माइनस, और s की जगह h/2 लिखना होगा। फिर ओ वी हमारा 0 वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, तो इसका h क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, सो इजी था ये क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते थे इसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 20 kg है, मतलब उसका मास 20 kg है, तो वेट कितना होगा उसका अर्थ पे? तो इसका सिंपल सा आपको W = m/a वाला फॉर्मूला लगाना था। आप इससे इजीली इसको कर सकते थे। ऐसे कर लोगे, मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। फिर एक और क्वेश्चन पूछा है, इस व्यक्ति का भार और द्रव्यमान चंद्रमा पर कैसे प्रभावित होगा? जी का मान पृथ्वी पर जी का मान जहाँ जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। ठीक है, सो ये था। हाँ देखो, इंग्लिश में बता देता हूँ। हाउ विल द वेट एंड मास इफेक्टेड ऑन मून वेयर जी वैल्यू ऑफ जी इज़ 1/6 ऑफ अर्थ जी। ठीक है, जी की वैल्यू 10 × 9.6 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। देख सकते हैं इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है? W = ma होता है। m कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। हमें a कितना लेना होता है? a या g इक्वल होता है तो 10 लेना है। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो W वेट क्या आ जाएगा हमारा? 200 kg आ जाएगा। फिर उसके बाद मून वाला सीन आता है। मून में क्या करना है? वेट ऑन मून क्या हो जाएगा? 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ हो जाएगा। तो 200 का 1/6 निकालेंगे, 33 किलो हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे इसका। अब हम आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या दे रखा है? मैचिंग दे रखा है। यहाँ पे मैचिंग आप देख सकते हैं, मैच कर रखा है इसने, सही कर रखा है मैच। ठीक है, इसका क्या होगा? पहले का S होगा, दूसरे का क्या होगा? P होगा, तीसरे का R होगा, चौथे का Q होगा। जो बचा हुआ है उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है? मतलब मास एंड वेट में डिफरेंट क्या होता है? ठीक है, आपको ये बताना है। इजी क्वेश्चन था ये भी। फिर इसके बाद 10th क्वेश्चन, ये मैं अभी सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। फिर 10th क्वेश्चन है आपका, इनके फॉर्मूले लिखने थे, केमिकल फॉर्मूला लिखना था। सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप ये वाला ऊपर वाला कर सकते थे। पार्ट 1 ज़्यादा ईजी था पार्ट 2 के कंपेयर में। ठीक है, उसके बाद है 3 समस्थानिक के उपयोग लिखे। ठीक है, क्या था? राइट द एनी यूजेस ऑफ 3 आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स के 3 यूजेस लिखने थे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखो, आइसोटॉप्स का सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मतलब यूजेस में क्या हो जाएगा? पहला, यूरेनियम में एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में होता है। कैंसर में भी होता है। घेंगा रोग में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो देखो, आप इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट कर सकते थे। कैंसर में होता है, फिर उसके बाद परमाणु भट्टी में होता है, एटॉमिक भट्टी में होता है। ठीक है, उसके बाद घेंगा रोग में होता है एज अ आयोडीन समस्थानिक। ठीक है, तो ये आप 3 आंसर लिख सकते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ये आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। अवॉइडिंग रिस्क एवोल्यूशन रिस्क विच कांट बी अवॉइडेड। ठीक है, कम्बेटिंग द रिस्क एट सोर्स। ठीक है, जैसी रिस्क कोई चीज़ हो उसको वहीं पे हमें वो करना है, कॉम्बेट करना है। फिर टेक्निकल प्रोग्रेस से हमें करना है। तो ये सब इसके आंसर थे। उसके बाद है एक क्वेश्चन था प्राइमरी रेफर्स टू प्रिवेंशन। ये क्वेश्चन आगे आएगा, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था, हाँ इसके बाद वाला क्वेश्चन था कि जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला। तो आपको सिंपल से ग्रेविटेशनल फोर्स जो बुक में उसका आंसर है वो आप मतलब बुक में जो डेफिनेशन है वो लिख सकते थे। और फिर ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fg = G × m1 × m2 डिवाइडेड बाई r2। फिर इनकी कौन सा टर्म किसको रेफर करता है वो लिख सकते थे, जिससे आपको आंसर अच्छे नंबर मिल जाते। फिर उसके बाद द्रव्यमान और भार में क्या
डिफरेंस है, ठीक है। वेट और मास में क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे देखो, द्रव्यमान जो होता है, मास होता है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ का परिणाम होता है, उसके अंदर क्या चीज़ को कंटेन करता है उसका रिजल्ट होता है। लेकिन भार क्या होता है, जिस बल पे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है वो भार होता है, ठीक है। मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, लेकिन वेट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और जो मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है, वो पृथ्वी की हर जगह सेम रहती है, बट वेट क्या करता है, डिफर करता है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और इसका क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते थे इजीली, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा पार्ट था, इसमें हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे आने वाले पार्ट में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इनफोकस स्टडी नाम का मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।